उस नन्हे से बालक का नाम कृष्ण पड़ गया। और कृष्ण क्या पड़ा, वहां से उसके लीलाएं ही प्रारंभ हो गई। अटखेलियों के बारे में आपने बहुत सुना होगा। हम इतनी अधिक अटखेलियां जितनी आप जानते हैं उनके बारे में हम अधिक बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो बात हमें परिचित है उसके बारे में तो सभी बात करते हैं, हमने सुन भी रखा है। कुछ नवीन बात करते हैं, कुछ नए कृष्ण का स्वरूप दिखाते हैं। कुछ ही समय के पश्चात घटनाएं बड़ी विचित्र तरह से घटित होती हैं। वहां हम मथुरा चलते हैं, कंस भयभीत हो चुका है। कंस को आभास हो गया है कि उस बालक का जन्म हो चुका है। तो उसने निश्चय किया कि जितने भी बालक हैं, उस समय में जितने भी बालक पैदा हुए हैं सबका वध कर दूंगा। उसने अपनी एक विश्वस्त दासी, देखिए राक्षस के कोई वो स्वरूप नहीं होता, उसके सींग होते होंगे, बड़ी बड़ी मूछें होते होंगी, जैसा हम टीवी वगैरह पे देखते हैं। राक्षस होता है, राक्षस मनुष्य के भीतर होता है। हम उसे आकृति नहीं दे सकते कि उसकी भवें मोटी है, बड़ी सी मूछें हैं, बड़ा भयंकर दिखाई देता है। सुंदर दिखने वाले भी राक्षस हो सकते हैं। आप जानते हैं कौरवों और पांडवों में सबसे सुंदर कौन था? कल्पित होता है सबसे सुंदर दुर्योधन को कहा गया है। कहते हैं कि मदमस्त हाथी की चाल थी उसकी, जब वो चलता था तो लोग पलट के देखते थे। उसकी मुस्कुराहट इतनी खूबसूरत थी कि बरबसी कोई उसकी ओर आकर्षित हो जाता था। उसकी कद काठी, उसका लावण्य इतना आकर्षक था कि कोई भी उसे देखता देखता रह जाता। किंतु वो था तो राक्षस, अपनी नियति के चलते, अपने व्यवहार के चलते वो राक्षस था। तो कंस ने जिस दासी को बालकों की हत्या के लिए रखा, दिखने में वो बहुत सुंदर थी। देखिए एक छोटी सी बात है, हम क्या किसी राक्षसी स्वरूप को अपने बालक को गोदी में दे देंगे? हो ही नहीं सकता। जिस स्त्री के चेहरे पे वात्सल्य झलकता हो, मातृत्व का भाव झलकता हो, कहीं ना कहीं उसी को अगर वो कहे अरे एक बार तेरे बच्चे को गोदी में देना, आप झट से दे दोगे। कोई नहीं, भोली सी दिखती यार, वात्सल्य है, कुछ वैसी ही थी। हाँ, पुत्रों का वध करती थी, पुत्रों को मारती थी, पुत्रों की हंता थी, इसीलिए उसका नाम पूतना पड़ा। पूतना ने जाने कितने ही नादान मासूम भोले, जिन्होंने नेत्र तक नहीं खोले थे, उनका वध किया। उसके असंख्य दासियां थी। पूतना ने प्रत्येक दासी को इस कार्य पे लगा रखा था। लेकिन एक दिन की विचित्र सी घटना घटित। पूतना अपनी कार्रवाइयों की सारा का सारा निर्देशन कंस से लेने के लिए पहुंची थी। जब वो बाहर निकली तो एक दासी ने बताया कि कुल 3 बालकों का मैं वध करके आई हूं। 2 बालक अमुक जगह और 1 बालक अमुक घर में। पूतना की आंखें फट गई, पूतना भयभीत हो गई। कैसा था रे वो बालक? क्या वस्त्र धारण कर रखे थे उसने? उसकी उस दासी ने जब बताया कि ऐसा ऐसा, तो पूतना रोए या हंसे, पत्थर हो गई थी। वो पूतना का ही बालक था। पूतना किसी तरह उसे बचाए हुए थी कि कंस की दृष्टि से वो बचा रहा। लेकिन विधि का विधान है, ये जो असंख्य बालकों का, असंख्य माओं की बद्दुआएं लेगा, वो भला स्वयं को कैसे छोड़ सकता है, स्वयं को कैसे बिसार सकता है? और इसी के बीच में कंस का निर्देश आया कि यमुना पार नंदग्राम में भी सुना है कि 2 बालक है। छोटा तो अभी कुछ माह का ही है, और उसी समय में, जिस समय के लिए भविष्यवाणी की गई है, उसी समय में उसका जन्म हुआ है। जाओ और उसका वध करके आओ। पूतना निस्तेज होकर, पूतना निढाल होकर, जैसे स्वचालित यंत्र चल रहा हो, जैसे कोई मशीन चल रही है, यमुना पार करती है, नंदग्राम पहुंचती है। नंदग्राम नंद बाबा के दरवाजे पे आके ऊंची आवाज में बोलती है कि एक बार तेरा पुत्र दिखा दे। जाने क्यों यशोदा को भैसा हो जाता है। नहीं रे, ना दिखाऊं मैं, तू नजर लगा दे,
एक तो सुबह के जाने कौन कौन देखने के लिए आ जाता है, एक बार गोदी में दे दे, नहीं दूंगी। और वो पालने में झूल रहा कृष्ण रो पड़ा, बुरी तरह से रो पड़ा। चुप करवाए ना चुप हो भला। दोनों हाथ पूतना की ओर बढ़ाए हुए थे। यशोदा ने सोचा कि एक बार दे देती हूं, भला क्या जाए। यशोदा ने कृष्ण को पूतना के हाथ में दे दिया। पूतना ने कहा, अरे प्यास बड़ी लगी है, थोड़ा जल तो पिला दे। यशोदा जल लेने के लिए भीतर गई और कृष्ण को देखते ही पूतना को अपने अबोध बालक की स्मृति हो। कृष्ण की छवि में उसे अपना वो निर्जीव बालक, जिसके शव को कुछ घंटे पहले ही अपनी गोदी में लेके फूट फूट के रो के आई है, उसे ऐसा भान हुआ जैसे मानो अभी वो प्राण के साथ उसके समक्ष आ गया। कृष्ण अपने दो नन्हे नन्हे खरगोश जैसे दांत दिखाते हुए खिलखिला के पूतना के चेहरे की ओर देख रहा था। पूतना उसे नहीं मारना चाहती थी, लेकिन कृष्ण ने सीधा अपने दोनों हाथ उसकी छाती को लगा दिए। छाती से दूध उतर आया, वो मां का दूध, वो वही छाती थी जिस छाती में पूतना ने विष लगाया। पूतना नहीं चाहती थी, लेकिन कृष्ण भी कृष्ण ठहरे। कान्हा की लीलाएं इतनी साधारण थोड़ी है। जिसे पैदा होते ही भान है कि वो कौन है, जिसे पैदा होते ही भान है कि उसे करना क्या है। प्रथम उद्धार जिसका करना है वो पूतना ही तो था। दूध उतरने के बाद पूतना को स्मरण ही नहीं रहा कि एक इतना कुटिल, इतना भयंकर विष उसने अपनी छाती पे लगा रखा है कि जो चखने मात्र से बड़े गज के हाथी तक के प्राण चले जाएं। ये तो अबोध बालक है। कृष्ण ने उसका दुग्ध पान किया। पूतना को तृप्ति मिली, लेकिन उस तृप्ति के साथ उसके प्राण भी चले गए। अपने लोग भेज दिया पूतना को। असंख्य लीलाओं के बीच में इस पूतना की लीला के विषय में सभी जानते हैं, लेकिन कितना गंभीर है, कितनी गहरी चीज, कितनी गहरी विषय वस्तु है। एक बात हमेशा स्मरण रहे, कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से तो गलत नहीं होता, हाँ पूरी तरह से सही भी नहीं हो सकता, और जो संपूर्ण सही है वो तो ईश्वर ही है। इसीलिए लोक निंदा का जो भाव होता है ना, कि किसी के प्रति निंदा, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। सर्वप्रथम हमें जब किसी की निंदा करनी होती है तो अपने एक छोटी सी आदत बना लीजिए। अपने कक्ष में एक आईना रख लो। जब आपका हृदय करे किसी की निंदा करने के लिए तो 5 मिनट का समय खुद को दो, आईने के समक्ष बैठ जाओ और अपने को बड़ी गहराई से देखो। फिर उसके बाद निंदा करने चलो। विश्वास करो, निंदा आएगी ही नहीं। तो जितने भी, चाहे पूतना का विषय हो, चाहे किसी और का विषय हो, कार्य उसके निंदनीय थे, लेकिन ये संभव नहीं है कि वो पूर्ण रूप से निंदनीय थे।